क्या आपने कभी अपने जीवन में ये महसूस किया है कि कुछ लोग जैसे ही सुबह उठते हैं, उनका दिन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है, जबकि कुछ लोग आंख खुलते ही चिंता, डर और कमी की भावना से भर जाते हैं? क्या आपने गौर किया है कि पैसा कुछ लोगों के पास बार बार लौट कर आता है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में आता तो है पर ठहरता नहीं? अगर आप भी सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा, आज कोई अच्छा अवसर मिलेगा या फिर वही संघर्ष दोहराया जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि आज मैं आपको कोई चमत्कारी कहानी नहीं, कोई झूठा सपना या डराने वाली बात नहीं बताने जा रहा, बल्कि एक ऐसा गहरा सिद्धांत समझाने वाला हूं जिसे अगर आप समझ गए तो आपकी सुबह, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इस वीडियो के अंत में जो बात आने वाली है वही वो कड़ी है जो ज़्यादातर लोगों की मेहनत और उनके परिणाम के बीच छूट जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर अधूरे नतीजे ही देती है। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटता है वो अचानक नहीं होता। हम अक्सर बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हैं, कभी समय को, कभी लोगों को, कभी किस्मत को। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो जीवन की दिशा बाहर से नहीं, भीतर से तय होती है। जिस तरह की सोच, भावना और मानसिक स्थिति में हम जीते हैं, वही धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाती है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में रहते हुए भी बिल्कुल अलग परिणाम पाते हैं। फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क उस आंतरिक अवस्था का होता है जिसमें वो मेहनत की जा रही होती है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे निर्णायक समय होता है सुबह का पहला पल। सुबह का समय केवल एक नई तारीख नहीं होता, बल्कि ये एक मानसिक और ऊर्जात्मक पुनः आरंभ होता है। जब आप रात की गहरी नींद से बाहर आते हैं, तब आपका मन अभी तक दुनिया की शोर, तुलना, डर और भाग दौड़ में पूरी तरह डूबा नहीं होता। उस समय आपका अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय और ग्रहणशील अवस्था में होता है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में सुबह को इतना महत्व दिया गया। ये माना गया कि सुबह जिस भावना, जिस विचार और जिस स्थिति में आप स्वयं को स्थापित करते हैं, वही पूरे दिन और धीरे धीरे पूरे जीवन में फैलती चली जाती है। अगर सुबह की शुरुआत बेचैनी, कमी और डर से होती है तो दिन भर जीवन उसी को दोहराता रहता है। और अगर सुबह की शुरुआत स्थिरता, भरोसे और स्पष्टता से होती है तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में आकार लेने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। सुबह का प्रभाव केवल सोच से नहीं, बल्कि शरीर और मन के आपसी तालमेल से जुड़ा होता है। हमारा शरीर केवल एक भौतिक ढांचा नहीं है, ये एक संवेदनशील प्रणाली है जो लगातार संकेतों का आदान प्रदान करती रहती है। शरीर का हर हिस्सा किसी न किसी मानसिक अवस्था से जुड़ा होता है, और इन्हीं हिस्सों में एक ऐसा केंद्र है जिसे लगभग हर प्राचीन परंपरा में विशेष माना गया है, नाभि। नाभि को अक्सर लोग केवल जन्म से जुड़ा एक निशान समझते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। जन्म के समय यही वो केंद्र था जहां से हमें पोषण, ऊर्जा और जीवन मिला। इसी कारण योग और ध्यान की परंपराओं में नाभि क्षेत्र को आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का केंद्र माना गया है। जब ये केंद्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के निर्णय स्पष्ट होते हैं, उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं और उसका ध्यान बार बार इधर उधर नहीं भटकता। लेकिन जब ये केंद्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसके प्रयास अधूरे और बिखरे हुए रहते हैं। सुबह के समय जब मन शांत होता है और शरीर स्थिर होता है, तब नाभि क्षेत्र पर हल्का सा ध्यान देना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि ये मन और शरीर को एक ही दिशा में लाने का माध्यम बन जाती है। यही वो क्षण होता है जब आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट संकेत दे सकते हैं। और अवचेतन मन, जैसा कि हम जानते हैं, तर्क नहीं करता, वो निर्देशों पर चलता है। उसे जैसा संकेत मिलता है वो पूरे दिन आपके व्यवहार, आपके निर्णय और आपके अवसरों को उसी दिशा में मोड़ देता है। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, ये एक मानसिक अभ्यास है। जब आप सुबह उठते ही बिना किसी बाहरी उत्तेजना के अपने शरीर के इस केंद्र पर ध्यान देते हैं और कुछ शब्द दोहराते हैं, तो आप अपने मन को एक दिशा दे रहे होते हैं। शब्दों का प्रभाव उनके उच्चारण से नहीं, बल्कि उस भावना से होता है जिसके साथ वे बोले जाते हैं। इसी कारण एक ही शब्द दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिणाम पैदा करते हैं। जब आप सुबह शांत अवस्था में अपने आप से ये कहते हैं कि धन आओ, तो इसका अर्थ केवल पैसे से नहीं होता। यहाँ धन एक प्रतीक है, अवसरों का, स्थिरता का, संसाधनों का और संभावनाओं का। आप अपने मन को ये संकेत दे रहे होते हैं कि आप अवसरों के लिए खुले हैं, आप कमी की भावना में जीना नहीं चाहते और आप अपने जीवन में प्रवाह को रोकना नहीं चाहते। जिन लोगों के जीवन में धन टिकता है, उनके पास केवल पैसा नहीं होता, उनके पास विकल्प होते हैं, और विकल्प वहीं आते हैं जहां मन खुला होता है। लेकिन यहीं पर अधिकतर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे शब्द तो दोहरा लेते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद वही पुरानी चिंता, वही डर और वही कमी की भावना अपने भीतर ले आते हैं। और यही वो क्षण होता है जब पूरी प्रक्रिया टूट जाती है, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों को नहीं, भावनाओं को पकड़ता है। अगर भीतर ये भावना चल रही है कि मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, तो वही भावना दिन भर आपके निर्णयों में झलकती है। आप अवसरों को पहचान नहीं पाते, आप खुद को सीमित कर लेते हैं और आप अनजाने में वही परिणाम पैदा करते हैं जिनसे आप बचना चाहते थे। इसीलिए इस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के बाद का मौन है।
वो 15 से 20 सेकंड का मौन जिसमें आप सिर्फ ये महसूस करते हैं कि इस क्षण सब कुछ ठीक है, कोई भागदौड़ नहीं, कोई कमी नहीं, कोई घबराहट नहीं। ये भावना धीरे धीरे आपके व्यवहार में उतरने लगती है, और जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलना स्वाभाविक हो जाता है। समय के साथ ये अभ्यास आपको अधिक जागरूक बनाता है। आप वही व्यक्ति रहते हैं, लेकिन आपके निर्णय अलग होने लगते हैं। आप वही काम करते हैं, लेकिन करने का तरीका बदल जाता है। लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं कि किस्मत बदल गई, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि किस्मत नहीं बदली, दृष्टिकोण बदला। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन अपने आप नई दिशा में बहने लगता है। एक और बात जो बहुत जरूरी है वो है स्वयं को योग्य मानने की भावना। बहुत से लोग अपने ही जीवन में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। वे चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं ये डर बैठा होता है कि क्या मैं इसके लायक हूं। यही डर अवसरों को आते आते रोक देता है। इसीलिए स्वयं से ये कहना कि मैं योग्य हूं अहंकार नहीं है, बल्कि ये उस आंतरिक अवरोध को हटाने का तरीका है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। जब आप स्वयं को योग्य मानते हैं तो आप जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, और जहां जिम्मेदारी आती है वहीं स्थिरता आती है। धन का प्रवाह केवल कमाने से नहीं बल्कि संभालने से जुड़ा होता है। बहुत से लोग जीवन में पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। कारण ये नहीं होता कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि कारण ये होता है कि उनका मन अभी भी असुरक्षा में जी रहा होता है, और असुरक्षित मन कभी भी स्थिरता को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए कृतज्ञता का अभ्यास इतना महत्वपूर्ण माना गया है। जब आप जो कुछ भी आपके पास आता है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप अपने मन को ये संकेत देते हैं कि आप प्रवाह के साथ सहज हैं, और जहां सहजता होती है वहीं टिकाव आता है। ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है। ये आपको रातों रात बदल नहीं देती, लेकिन ये आपको हर दिन थोड़ा अधिक स्पष्ट, थोड़ा अधिक स्थिर और थोड़ा अधिक संतुलित बना देती है। और यही छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणामों में बदलते हैं। इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक अभ्यास की तरह देखिए। जैसे आप रोज शरीर के लिए कुछ करते हैं, वैसे ही मन के लिए ये अभ्यास कीजिए। अंत में सिर्फ इतना याद रखिए, जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो तब आता है जब आप उसके लिए भीतर से तैयार होते हैं, और तैयारी शब्दों से नहीं स्थिति से होती है। अगर ये वीडियो आपको शांत कर गया हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो समझ लीजिए कि प्रक्रिया ने काम करना शुरू कर दिया है। बाकी सब समय के साथ स्पष्ट होता चला जाएगा।